Yeah, as you can see, the weight is 400. तो तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है कि आपने शॉर्ट वीडियो में भी दिखा और पहले तो स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट आए दिनों बहुत सारे लोग इस तरह से एयरपोर्ट में गिरफ्तार होते हैं, जबकि ये पहले से कानून है। यात्रियों को अवेयर किया जाता है, यात्रियों को बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग गलती पे गलती करते जाते हैं। इसके वजह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई है और इस वीक में तो लगभग बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप नियम कानून जान ले, पहचान ले, उसके बाद ही ट्रैवल करें। तो पहला जो ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट है और इसमें बताया गया है कि आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, अदर कंट्री से इंडिया आ रहे हो, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अपडेट आया है और इसमें बताया गया है कि अब आप अपना लगेज बैग में, पहले क्या होता था कि लगेज बैग में वो जो मनी है, किसी भी कंट्री का पैसे हो, डॉलर हो, दिरहम हो, रियाल हो, किसी भी कंट्री का अगर पैसे अगर आप अपने लगेज बैग में रखोगे तो अब आप पर जुर्माना लग सकती है। इसलिए आप लाजिम इस बात का ख्याल रखें, अपने हैंड बैग जो आप अपने फ़्लाइट के अंदर लेके जाते हो बैग में या अपने पर्स में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप अपने लगेज बैग में उस पैसे को रख दोगे तो ये जो स्कैनिंग में उसे क्लियरली मालूम चलता है, फिर आपका लगेज को पूरा खुलवाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कहाँ की करेंसी है, आपसे पूछताछ किया जाएगा। अगर ज़्यादा करेंसी है तो उस पर भी अलग से आपको पूछताछ होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो किसी भी कंट्री का करेंसी अपने लगेज बैग में नहीं डालना, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पहला। दूसरा जो अपडेट है वो कुवैत से आ रहा है। कुवैत में कल के दिन एक बहुत बड़ा घटना घटा है और एक गाड़ी एक्सीडेंट में 7 भारतीयों की मौत हो गई है। मिनी बस का एक्सीडेंट था, उसमें हो क्या रहा था, नाइट ड्यूटी करके, क्योंकि गर्मी के कारण अभी बहुत सारे कंपनी नाइट ड्यूटी वर्करों से करा रही है। नाइट ड्यूटी करके आ रहा था वहाँ से गाड़ी और 5 बजे के समय था, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। 3 लोगों को मतलब इंजर्ड हो गए हैं और 7 लोगों को मृत्यु हो गई है। तो वर्करों के लिए बहुत बैड अपडेट है, भारतीयों के लिए। तो इनके साथ अब इनका क्या मुआवजा होगा वो आई डोंट नो, लेकिन एक्सीडेंट में मुआवजा कुछ अच्छा खासा मिलता है। बट इन लोगों की ज़िंदगी चली गई सिर्फ नाइट ड्यूटी करने की वजह से, क्योंकि ड्राइवर जो था वो नाइट ड्यूटी पूरी नाइट काम भी किया था और गाड़ी भी चला रहा था, वो सो नहीं पाया था। इसके वजह से गाड़ी अनबैलेंस हुआ और एक्सीडेंट हो गया। दूसरा जो अपडेट है वो सऊदी अरबिया से आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। पिछले कुछ दिनों में 16,000 लोगों को ये जो गिरफ़्तार किया गया। कारण है ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छोड़कर जॉब कर रहे थे। इनका मतलब किसी कंपनी में गए हैं, वहाँ पे 2-3-4 महीना काम किया और फिर वहाँ से भाग गए और दूसरी कंपनी में जॉब करने लगे। बहुत सारे लोग अनलीगल थे, यानी वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी वहाँ पे रह रहे थे। तो ऐसे 16,000 लोगों को लगभग गिरफ़्तार किया गया है और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। तो अगर आप वहाँ पर कर रहे हो काम सऊदी अरबिया के अंदर तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, रूल को फॉलो करें और इस तरह का हरकत ना करें, तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। कुछ सवाल है, कुछ आपको पूछना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।